हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ द पार्ट 8 ऑफ आवर MS एक्सेल सीरीज़। आज मैं आपको लोन स्टेटमेंट के एक नए फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो है राउंड फंक्शन। अपन राउंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं MS एक्सेल में, वो देखेंगे आज। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने लोन स्टेटमेंट बना के रखा है। लोन अमाउंट है 35 लाख, ड्यूरेशन ऑफ द लोन 10 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, टाइप ज़ीरो जो कि एंड ऑफ द मंथ में पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, पेरियोडिसिटी 1 है जो कि एनुअली है, और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने आपको निकालना सिखाया था, जिसमें अपन लोग ड्यूरेशन ऑफ द लोन इनटू पेरियोडिसिटी करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10। अब मैं आपको सिखाऊंगा ईएमआई वैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ, पीएमटी से हम निकालते हैं फंक्शन से। तो इसी ईएमआई में ही हमको राउंड फंक्शन का यूज़ करना है। अगर मैं आपको सिंपल पीएमटी का फॉर्मूला लगा के दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो इक्वल्स टू पीएमटी, देन ये ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे अपन को रेट पूछा, रेट डिवाइडेड बाय पेरियोडिसिटी, देन यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉमा टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन कॉमा नेगेटिव में लोन अमाउंट क्योंकि ये आउटफ्लो है, देन यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो होती है, देन उसके बाद टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ किया। अब एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखो यहाँ पे जो ईएमआई की वैल्यू आई है वो हमारी पॉइंट के बाद, ये जो वैल्यू आई है ठीक है, बट पॉइंट के बाद जो है 30 है। तो ये जो पॉइंट के बाद 3084, ये जितनी भी आफ्टर दी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं, वो हम लोग को अगर ज़ीरो लाना है ना, अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, मतलब हमें ज़ीरो चाहिए है अगर, तो हम इसमें राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ईएमआई का फॉर्मूला लगाया है पीएमटी करके, इसको अपन लोग एक्सेल की लैंग्वेज में फाइनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ, तो उससे चेंज क्या आएगा, देखो उससे चेंज या राउंड फंक्शन का बेनिफिट क्या है अगर आप पूछो, तो ये जो 0.30 है, वो हम यहाँ से देखो होम होम टैब पे जाके, ये जो साइन बना हुआ है, ये यहाँ पे एक राइट एरो का और एक लेफ्ट एरो का, तो यहाँ से हम अपना जो डेसिमल है वो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से डेसिमल जो है वो कम कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे अगर ज़ीरो लाना है 0.00, तो इसके लिए हम लगाएंगे अपना राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन के लिए देखो, अगर आपको सिंपल पीएमटी या सिंपल पीपीएमटी या सिंपल आईपीएमटी लगाना है, तो आपको राउंड फंक्शन पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे अपन पहले इरेज भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको इरेज किया, यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू ROUND, राउंड। देखो राउंड की डेफिनेशन यहाँ आ गई, राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ डिजिट, मतलब किसी जो नंबर है उसको अपन लोग को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन किया। अब किस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है वो इधर पे लिखना है, ठीक है। तो हमें नंबर तो पता नहीं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे पीएमटी का, पीएमटी, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, अब रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, देन कॉमा, देन यहाँ टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे माइनस का लोन अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो, और ये ड्यू टाइप जो कि अपना है ज़ीरो, देन ब्रैकेट ऑफ किया, ठीक है। तो ये हो गया अपना पीएमटी का, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया पीएमटी का, ठीक है। बट यहाँ पर जो राउंड है ये अपना नंबर हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा है ना नंबर डिजिट, यहाँ पे अपन को क्या नंबर लाना है, तो ये कॉमा लगा के लगाएंगे, हमें ज़ीरो चाहिए, देन फाइनल ब्रैकेट ऑफ करेंगे, देन प्रेस एंटर करेंगे, तो ये आ गया हमारी वैल्यू, ठीक है। तो और ये जो हमने यूज़ किया है ना यहाँ पे राउंड फंक्शन, इसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में कहते हैं मर्जिंग ऑफ फार्मूला, ठीक है, कि हमने दो फार्मूलों को मर्ज कर दिया, राउंड को और राउंड के साथ पीएमटी को। और यहाँ पे जैसे हमने इसको सीखा था कि अगर सिंपल में देखते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन, या हम नेस्टिंग ऑफ फार्मूला फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद हम अपने राउंड फंक्शन का यूज़ जो है वो टेबल पे देखेंगे, जो हमने टेबल बनाई थी, सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था इफ फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं इन सबको निकालने में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। और अभी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम राउंड फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। राउंड फंक्शन का सिंपल मीनिंग यही है कि 0.00 लाना, हमें डेसिमल के बाद जो है वो 00 लाना। तो देखो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो राउंड फंक्शन है वो कहाँ कहाँ लगता है, केवल प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट निकालने में, और कहीं भी राउंड फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। ईएमआई अपन ऊपर ही निकाल चुके हैं, तो राउंड फंक्शन केवल इस कॉलम में, प्रिंसिपल पे और इंटरेस्ट कॉलम पे ही लगेगा, ठीक है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे,
सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें राउंड फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब अपन कंबाइन करके देखें तो सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई और क्लोजिंग बैलेंस में केवल लगेगा इफ फंक्शन, ठीक है, और जो इनका फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में इफ फंक्शन प्लस राउंड फंक्शन प्लस इनका जो फॉर्मूला होता है, जैसे प्रिंसिपल का होता है पीपीएमटी और इंटरेस्ट का होता है आईपीएमटी, तो वो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लॉजिक समझा दिया था इफ़ का, ठीक है। अगर A3 मतलब जो प्रीवियस है 1 वो छोटा है 10 से, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे अपन लोग इसको ड्रैग करके ले गए थे फिर नीचे तक। देन उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो है ऊपर, ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो ऊपर से आया था, ठीक है। और जो सेकंड वाला था यहाँ पे हमने लॉजिक क्या लगाया था, जो बगल वाला है हमारा जो कि 2 है सीरियल नंबर, वो अगर इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट के, अगर ऐसा है देन क्लोजिंग बैलेंस ही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है देन ब्लैंक हो जाएगा। ईएमआई पहली वाली जो है हमने ऊपर से ली थी, देन सेकंड वाली हमने लॉजिक लगाया था 2 जो है लेस देन और इक्वल्स टू, अगर 10 है टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 10, ईएमआई ऊपर वाली रहेगी, अदरवाइज ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। देन हम यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को फिर से निकालना सीखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था, ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल होता है। और नीचे भी हमने इफ फंक्शन का अगर लॉजिक से लगाया है तो यहाँ पे जो 2 है सेकंड सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, वो अगर लेस देन और इक्वल्स टू है 10 के टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को ड्रैग करके और निकाल के रखा है क्योंकि ये सब में सेम जाएंगी। अब यहाँ पे अपन केवल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को निकालना सीख रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ राउंड फंक्शन। और जो फाइनल क्वेश्चन अगर हम कहीं करते हैं तो हमेशा राउंड फंक्शन का ही यूज़ करके हम उसको फाइनली आंसर देते हैं अपना, ठीक है। तो देखो जैसा कि आप जानते हो कि जब पहला सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पे हमें इफ फंक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट राउंड फंक्शन लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पूछ रहा है नंबर लिखो, जिस नंबर को आपको डेसिमल के बाद जो है 0.00 करना है। तो यहाँ पे मुझे नंबर तो पता नहीं है, मुझे पता है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे पीपीएमटी का फॉर्मूला लगा दूंगा। देन ब्रैकेट ओपन करूँगा, रेट डिवाइडेड बाय पेरियोडिसिटी, देन कॉमा, हम किस सीरियल नंबर के लिए निकाल रहे हैं वो, देन टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन यहाँ पे नेगेटिव में ओपनिंग बैलेंस, देन उसके बाद 0 लिखेंगे जो कि फ्यूचर वैल्यू होता है, देन उसके बाद लिखेंगे अपन टाइप, ठीक है। देन ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया हमारा पीपीएमटी का यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हमें राउंड, जो राउंड है उसको भी तो बंद करना है, तो हम किस नंबर ऑफ डिजिट के लिए करेंगे, तो देखो नंबर डिजिट आ गया, ये 0 से करेंगे हम इसको। देन उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हमको आपको पता ही है वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है, तो यहाँ पे फंक्शन F4 दबा के वैल्यू फिक्स कर दी इसकी भी कर दी। A13 की नहीं करेंगे क्योंकि सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट चेंज होता रहेगा, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे B7 करेंगे, B2 का करेंगे, देन उसके बाद टाइप को भी करेंगे, देन प्रेस एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इफ फंक्शन लगाया तो डायरेक्ट राउंड से स्टार्ट किया। अब अपन यहाँ पे सेकंड सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं किसके लिए, लॉजिक लगाने के लिए हम अपना। तो यहाँ पे इफ फंक्शन मैंने स्टार्ट किया, देन हमारा लॉजिक क्या रहेगा, वही जो हर किसी के में है, जो सेकेंड सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट अगर वो छोटा है और इक्वल्स टू है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन हम अपना पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना राउंड पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने राउंड लगाया, क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद जो है 0 चाहिए। देन हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ लगाएंगे पीपीएमटी, देन अगेन ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे अपना पीपीएमटी को एक्सप्लेन करेंगे, रेट डिवाइडेड बाय पेरियोडिसिटी, देन कॉमा, सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 2 है, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 10 है, देन कॉमा, देन नेगेटिव में जो है लोन अमाउंट, देन उसके बाद कॉमा 0 फ्यूचर वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद टाइप, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये ब्रैकेट क्लोज जो किया है हमने, देखना ध्यान से, ये पीपीएमटी का ब्रैकेट क्लोज किया है, ठीक है। अब हमें राउंड का भी तो ब्रैकेट क्लोज करना है। तो राउंड के लिए हमने क्या सीखा था, हमें क्या चाहिए, नंबर डिजिट, किससे करना है, 0 से। तो ये हमने किया ब्रैकेट यहाँ बंद। अब इसके बाद देखो, ये तो हमने राउंड का ब्रैकेट बंद किया है, अब हमें किसका बंद करना है, इफ़ का। तो इफ़ के लिए हमने ये लगाया है लॉजिक। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना है, अगर ये चीज़ नहीं फुलफिल हो रही है देन हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, तो हमने ये ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया। देन प्रेस एंटर। एंटर करने से पहले हम इसको वैल्यू को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे A14 हमारा चेंज होता रहेगा, ये हमें टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। देन यहाँ पे रेट को
पेरियोडिसिटी को, सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को नहीं, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को, लोन अमाउंट को, टाइप को, इन सबको फिक्स कर देंगे। तो ये जैसे कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये जो लगाया है ये PPMT यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद राउंड का जो फंक्शन है वो यहाँ तक ख़त्म हुआ है। देन उसके बाद इफ फंक्शन जो है वो पूरा यहाँ तक है। 3 ब्रैकेट लगेंगे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कॉपी कर देंगे, कैसे, Ctrl+C किया जिसको हमें कॉपी करना है, देन शिफ्ट प्रेस करते करते हम डाउन प्रेस करेंगे, फिर इसको हम जहाँ तक नीचे ले जाना चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, और जहाँ हम छोड़ देंगे इसको प्रेस एंटर कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग दी राउंड फंक्शन, ठीक है। तो राउंड फंक्शन के लिए हमें सिंपली यहाँ पे इक्वल्स टू राउंड लिखा मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, देन हमें किस नंबर को जो है वो करना है, ठीक है, राउंड करना है। तो यहाँ पे पता तो है नहीं है तो हम यहाँ पे IPMT का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये सिंपल है, रेट डिवाइडेड बाय पेरियोडिसिटी, देन कॉमा, सीरियल नंबर किसके लिए हम निकाल रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन नेगेटिव में लोन अमाउंट, देन ज़ीरो, एंड देन आखिरी में टाइप, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को कर देना ऑफ। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक IPMT का। बट हमें तो राउंड का लगाया था हमने, तो राउंड के लिए हमें क्या चाहिए, अभी देखो राउंड का फॉर्मूला आगे आ जाएगा अगर हम इसको कॉमा लगाएंगे। ये देखो इस नंबर को करना है हमें, और नंबर डिजिट क्या रहेगी हमारी नंबर डिजिट रहेगी 0, देन फाइनल ब्रैकेट ऑफ किया। इसको मैं यहाँ पे फंक्शन F4 से फिक्स किए दे रहा, इसको भी रेट पेरियोडिसिटी को, सीरियल नंबर को नहीं, इसको कर देंगे टोटल नंबर को, लोन को कर देंगे, टाइप को कर देंगे, देन फाइनल कर देंगे अपन ब्रैकेट एंटर। अब नीचे देखो सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट सेकंड का निकालना है, तो यहाँ पे हमको इफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, राउंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, IPMT का यूज़ करना पड़ेगा। देन तो हम स्टार्टिंग करेंगे इफ से स्टार्टिंग किया, यहाँ पे इफ़ लगाया, देन ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वही जो पहले करते आ रहे हैं, सेकंड सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट अगर ये स्मॉलर है और इक्वल्स टू है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के, अगर ये लॉजिक फुलफिल होता है तो हम IPMT का फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहाँ पे हमें चाहिए डेसिमल के बाद 00, तो हम यहाँ पे लगाएंगे राउंड, देन ब्रैकेट ओपन, देन IPMT, देन अगेन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, रेट डिवाइडेड बाय पेरियोडिसिटी, कॉमा, सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 2 है, कॉमा, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 10 है, देन कॉमा, नेगेटिव में जाएगा अपना लोन अमाउंट, देन कॉमा, फिर 0 लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, फिर कॉमा, फिर टाइप लिखेंगे, फिर देन ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे अपना IPMT ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद अपन को राउंड ख़त्म करना है, तो ब्रैकेट कॉमा लगा के 0 लिख देंगे क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 0 चाहिए। देन हम ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो गया राउंड ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना इफ़ फंक्शन का ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अगर इफ़ फंक्शन की ये फुलफिल होती है तो ये आएगा, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पे ब्लैंक रह जाएगा। देन ब्रैकेट ऑफ किया, तो ये इसको एंटर करने से पहले यहाँ पे वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को फिक्स किया, रेट को, पेरियोडिसिटी को, सीरियल नंबर को नहीं करेंगे, लोन अमाउंट को, हाँ, और ये टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को, और यहाँ पे टाइप को किया। देखो जैसे मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से लेके IPMT से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया एक फार्मूला, ठीक है, IPMT का। देन उसके बाद राउंड से लेके ये 0 तक हो गया हमारा एक फार्मूला, ठीक है। देन उसके बाद इफ़ से लेके ये आखिरी इन्वर्टेड कॉमा तक ये हो गया हमारा आखिरी फार्मूला, ठीक है। इसको हमने किया एंटर। अब इसको मैं जो है Ctrl+C शिफ्ट प्लस डाउन नीचे ले जाते, जहाँ तक अपन को छोड़ना है वहाँ तक अपन लोग इसको कर सकते हैं। देन आखिरी में प्रेस एंटर और Ctrl+V। ये थोड़ा सा इशू दे रहा था, रिजॉल्व हो गया। इसका फार्मूला आप चेक कर लो, वही है। यहाँ पे हमने किया है अपना लॉजिक लगाया है, देन यहाँ पे हमने राउंड के साथ IPMT ऐड कर दिया, डॉलर लगा के सब में यहाँ पे राउंड ख़त्म किया, देन उसके बाद इफ़ को हमने ख़त्म कर दिया ब्लैंक के साथ, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही मैंने ये सारा इनपुट किया अपना प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में, मैंने अपना राउंड फंक्शन, इफ़ फंक्शन और इनके फॉर्मूले लगाए हैं IPMT PPMT। उसके बाद हमने जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला ही था अपना सिंपल पहला वाला यूज़ करके और सेकंड में अपना इफ़ फंक्शन यूज़ करके, और ये जैसे ही हमने यहाँ पे ख़त्म किया तो यहाँ पे 0 आ गया। डैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो कभी कभी आंसर जो है वो 2, 3 में भी आ जाता है, नेगेटिव में भी आ जाता है। तो इसमें +50 और -50 तक अगर आंसर आ रहा है तो हम इसको कंसिडरेबल मानते हैं, ठीक है। अभी तक तो एक और ध्यान देने वाली बात है
कि जब भी हम इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और ड्रैग कर रहे हो तो हमें वहीं से कॉपी पेस्ट करना है जहाँ से हमने मेन फार्मूला लगाया हो। जैसे यहाँ पे हमने इफ से सेकंड से लगाया तो हम सेकंड से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे भी सेकंड से, हर किसी को सेकंड से ड्रैग किया है हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एनुअली है तो यहाँ पे अपन ने मंथली कर दिया, तो ये देखो नीचे तक जाते जाते ये माइनस में, मैंने आपको बोला है कंसिडरेबल है। यहाँ पे ईयर्स को जो है यहाँ पे अगर 10 है तो ये 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 600 तक भी गया होगा, मैंने 6000 तक लेके गया हूँ इसको मैं, ये देखो आ गया। अगर यहाँ पे अपन लोग ये चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर ईयर को दोबारा चेंज करो 5 करो और यहाँ पे करो 1 लाख, तो ये भी आ गया देखो, ठीक है। तो ये अपन लोग वैल्यूज़ कैसे भी डाल सकते हैं और आंसर अपना आ ही जाएगा। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।